Hello everyone. Students, our next topic is Newton's third law, unit number third, Newton's law of motion से. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे सैटरडे टेस्ट की सीरीज में जो एमसीक्यू टेस्ट आपका लिया गया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप लोगों ने अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया होगा. ओके अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है बच्चों, उसमें क्या होता है देखो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके थर्ड लॉ एवरी, ठीक है, एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ every action there is always an equal and opposite reaction. ठीक है, अपोजिट रिएक्शन मतलब क्या है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन, हर क्रिया की अपनी एक क्या होती है, अपोजिट प्रक्रिया होती है. ठीक है, और यही क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल करेंगे बाद में, सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की. ओके लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, दो बॉडी हमारे पास, ये ए कोई बॉडी है और ये हमारे पास कोई बी बॉडी है, इस प्रकार से. ठीक है, और दोनों के दोनों बॉडी क्या कर जाती है, कोलाइड कर जाते हैं. क्या कर जाती हैं, कोलाइड कर जाते हैं. ठीक है, ओके कोलाइड्स. जब ये कोलाइड्स करेंगे बच्चों तो क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. तो मैं कंसिडर कर लेता हूं पहले से ही कि एफ जो फोर्स ए बी जो फोर्स है, ए बी फोर्स. ठीक है, एफ ए बी फोर्स, ये क्या है, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन बॉडी ए. ठीक है, ऑन ए ड्यू टू बी. ठीक है, बी के कारण किसके ऊपर है, ए के ऊपर फोर्स है. सिमिलरली इसी प्रकार एफ बी ए की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी फोर्स है, किसके ऊपर है, ऑन बी. किसके ऊपर, बी, ड्यू टू ए के कारण है भाई. ठीक है, ओके इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, फोर्स को कंसिडर कर लिया. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर बात करें न्यूटन थर्ड लॉ की, तो क्या रिलेशन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके अगर थर्ड लॉ की बात करें तो ये रिलेशन इस प्रकार से आना चाहिए कि एफ ए बी इज इक्वल टू होना चाहिए नेगेटिव साइन ऑफ बी ए. ठीक है, एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ एफ बी ए. ठीक है, ये क्या होना चाहिए, हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ होना चाहिए. ठीक है, ओके अगर हम बात करें जब दो बॉडी क्या करते हैं, कोलाइड करती है, तो इनके मूवमेंट में क्या आता है बच्चों, चेंज आता है. क्या आता है, चेंज. ठीक है, तो लेट मोमेंटम चेंज मान लेते हैं कि डेल्टा P1 क्या जो है, डेल्टा P1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम. क्या है, चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए. ठीक है, बॉडी ए में क्या कर लिया मैंने, मोमेंटम में चेंज कितना मान लिया, डेल्टा P1. सिमिलरली डेल्टा P2. ठीक है, डेल्टा P2 क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. ठीक है, बी बॉडी के मोमेंटम में क्या है, चेंज. देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज ऑफ ए आइसोलेटेड इवेंट ऑलवेज जीरो. कि टोटल लीनियर मोमेंटम का चेंज किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. इट मीन्स डेल्टा P1 प्लस में डेल्टा P2 ऑलवेज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो. या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा P2, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों. ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी. अगर मैं डेल्टा टी से बोथ साइड क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा. ठीक है, एंड टेकिंग लिमिट, और साथ साथ क्या ले लें, लिमिट भी ले लें. तो यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा टी एंड टेकिंग लिमिट. लिमिट में क्या होता है बच्चों, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल है, और वो कहाँ तक है, जीरो तक है, लेकिन नॉट इज इक्वल टू जीरो. तो उस केस में जब हम कहीं पे भी लिमिट लेते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है वो चीज कि लिमिट डेल्टा टी
टेंस टू जीरो और साथ में डेल्टा P1 बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे भी पुट करनी है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी क्या रहेगा, टेंस टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं, टेंस टू जीरो, और साथ में क्या हो जाएगा डेल्टा P2 ओवर में डेल्टा टी। जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो तक अगर जाती है तो उस केस में डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो यानी कि ये लिमिट हट जाएगी और डेल्टा पी को क्या बोल देंगे, डीपी, ठीक है, क्या बोल देंगे, डीपी। तो डीपी वन बाई क्या हो जाएगा, dt, क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ dp2 बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ए बी लिख सकता हूँ, एफ ए बी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइन ऑफ एफ बी ए लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बी ए। तो यही क्या था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था, यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम से आप बात को स्टार्ट करोगे बच्चों, और इस फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, न्यूटन थर्ड लॉ को क्लियर कर देंगे कि एफ ए बी बराबर होता है एफ नेगेटिव साइन ऑफ बी ए के, ठीक है। हंस फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो एक्शन है वो हमेशा नेगेटिव साइन ऑफ रिएक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों की कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में और इसके एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है किसके बारे में, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ टेल्स दैट द फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, कि जो ये जो फोर्स होगा इसमें पेयर्स होंगे, एक एक्शन होगा एक रिएक्शन होगा, और दोनों के दोनों फोर्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होंगे बच्चों। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, इसीलिए कभी कैंसिल नहीं होते, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ के फोर्सेज क्या नहीं होते, कैंसिल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एक फोर्स पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स काम करेंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि पेयर में फोर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। देयर मे और मे नॉट बी द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडी, बट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगी। कहता है कि ये फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है और बिना फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा होगा कि जैसे दो बिना फिजिकल कांटेक्ट क्या है, दो मैग्नेट लेंगे हम, एक का नॉर्थ पोलरिटी दूसरे की भी नॉर्थ पोलरिटी पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, हमें पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो फिजिकल कांटेक्ट हो भी या नहीं भी हो तो भी क्या होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। दिस लॉ वैलिड फॉर द ऑल फोर्सेज, ये फोर्स यानी कि ये जो लॉ है ये दुनिया के हर फोर्सेज के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। नेचर के हर फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कि एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे वॉकिंग, ठीक है। वॉकिंग नॉट बी पॉसिबल विदाउट न्यूटन थर्ड लॉ। क्यों, क्योंकि जैसे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं इसका मतलब क्या है कि एक कदम पीछे भी आए, तो इसका मतलब क्या है, हम जब चलते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ओके, किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। फायरिंग ऑफ गन, जैसे हम क्या करते हैं, किसी बुलेट को फायर करते हैं बाई गन से, तो क्या होता है, बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन गन का जो जैक होता है, झटका होता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब वो क्या है, रिएक्शन है उसका। तो यानी कि फायरिंग ऑफ गन किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। स्विमिंग, जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमर क्या करता है, वाटर को पीछे की साइड धकेलता है और आगे की साइड खुद आगे बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्विमिंग जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन और रॉकेट। जो रॉकेट होता है, जेट प्लेन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये नीचे की साइड में प्रेशर डालते हैं, और नीचे की साइड में जब रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोपोगेट करता है तो यानी कि बर्न्ड गैसेज डालता है, एग्जॉस्ट गैस डालता है, किस साइड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वो एग्जॉस्ट गैस इतना प्रेशर लगाती है अर्थ के ऊपर कि अर्थ उनके जवाब में रॉकेट को क्या कर देता है, फ्लाइट करवा देता है, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, रिबाउंसिंग ऑफ रबड़ बॉल, कोई भी रबड़ बॉल है उसको दीवार पे मारते हैं हम तो क्या हो जाता है, रिबाउंस होके आती है वो। कारण क्या है, क्योंकि दीवार भी उसके ऊपर उतना ही रिएक्शन लगाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल थे बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ के। कल हम
एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप न्यूटन थर्ड लॉ और नॉट और उसके एग्जाम्पल अच्छे से कर लेंगे। ओके, थैंक यू।